फ्री विल को हम फिलोसफी में फ्रीडम ऑफ विल अक्सर कहते हैं, उससे नाम उसका पूरा हो जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं संकल्प की स्वतंत्रता। इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि अगर मैं कुछ भी विल करूं या संकल्प करूं, जैसे जैसे मेरा मन करे कि मैं एक पानी का गिलास उठा के पानी पी लूं, ठीक है, और मैंने पानी का गिलास उठाया और मैंने पी लिया। अब एक नज़र से देखने में लग रहा है कि मेरी इच्छा हुई, मैंने उठाया, मैंने पी लिया, कितना सिंपल है। या जैसे मैं पूछूं कि आज आपने ये हरे रंग की कमीज क्यों पहनी, बहुत सामान्य उत्तर ये है कि मैंने अपने वार्डरोब में देखा, 4-5 कमीजें देखी, मुझे वहाँ ये कमीज थोड़ी साफ सुथरी सी दिखी, या मुझे वैसे पसंद है, मैंने उठाई और पहन ली। या ये कि आपने इसी टॉपिक पर बात करना क्यों चुना मेरे साथ, तो 10-15 टॉपिक्स आपके पास थे, आपने उनमें से एक को लिया जो आपको लगा कि इस पर अच्छी बात हुई, आपने चुन लिया। मोटी नज़र से देखने में लगता है कि हम ये खुद ही कर रहे हैं। मेरा मन हुआ पानी पी लिया, मेरा मन हुआ कमीज पहन ली, मेरा मन हुआ टॉपिक डिसाइड कर लिया। फिलॉसफी में और साइंस में भी जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं तो सवाल उठता है कि सच में ये तय करने वाला मैं ही हूं या इसके पीछे कुछ और पावर है। तो 3 इसमें संभावनाएं बनती हैं। अगर ये तीनों ना बने तो हम कहेंगे फ्री विल है। तो फ्री विल का मोटा सा मतलब मैंने अपनी इच्छा से तय किया तो फ्री विल है, फ्रीडम ऑफ विल है, मैंने चाहा, मैंने किया। 3 जो खतरे हैं, एक खतरा या एक संभावना ये है कि ईश्वर एक सत्ता है, गॉड एक अथॉरिटी है, और सब कुछ उसके चाहने से ही होता है। एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइंड, प्री डिसाइडेड। उसने अपने नक्शे में तय कर रखा है कि मुझे उठा के पानी पीना है और मैंने उठा के पानी पी लिया। तो अगर गॉड डिसाइड कर रहा है तो मेरे पास फ्री विल नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा नेचर। जैसे मैं कहूं कि मैं ज़मीन पर चलता हूं क्योंकि मेरा मन करता है चलने का, पर सच बात यह है कि ग्रेविटी का नियम ऐसा है कि मैं ना भी चाहूं तो भी ज़मीन पर चलना ही पड़ेगा मुझे। मैं हवा में चल नहीं सकता हूं, मैं पानी पर चल नहीं सकता क्योंकि मैं मछली नहीं हूं, मैं डूब जाऊंगा उसके अंदर। तो मेरी मजबूरी है कि मैं ज़मीन पर ही चलूं क्योंकि नेचुरल लॉज ने मुझे बांधा हुआ है कि मैं हवा और पानी में नहीं चल सकता हूं। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं ज़मीन पर अपने शौक से चलता हूं, मेरा फ्री विल की अभिव्यक्ति हो रही है, तो बकवास बात है क्योंकि नेचर ने बांधा हुआ है मुझे, है ना। अगर मैं 24 घंटे ना सोऊं और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और मैं कहूं कि मैं अपनी मर्जी से सो रहा हूं, ये बेकार की बात है। क्योंकि नेचर ऐसी है कि मुझे सोना ही पड़ेगा वरना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, सोना ही पड़ेगा। भूख लगेगी, मुझे खाना ही पड़ेगा। कोई पेटू किस्म का आदमी बिना बात के खाया जा रहा है, एक अलग बात है, लेकिन भूख बहुत तेज लगी है, उस समय खाया, तो ये फ्री विल तो नहीं है। बहुत तेज प्यास लगी है, पानी पिया, फ्री विल तो नहीं है। एक तीसरी बात और भी है। तो नेचर और गॉड ने अगर मुझे बांधा है इसलिए मैंने कुछ किया है तो मैं फ्री विल में नहीं हूं। एक तीसरी और संभावना है, वो ये है कि अगर मेरी किसी एक्शन के कॉजेशन पे हम अंदर जाते जाएं और हर चीज का कॉज मिल जाए और वो कॉज मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है, तो भी फ्री विल नहीं है। सो इफ आई कैन परफॉर्म एटलीस्ट वन एक्शन which is dependent neither on God nor on nature nor on causation, then it is my free will. causation को हम समझेंगे, कैसे समझेंगे? जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए अपनी हरी कमीज क्यों पहनी, है ना। रैंडम व्यक्ति कहेगा कि मेरी मर्जी। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी में जाएंगे तो साइकोलॉजी के लोग या फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ने वाले लोग जब स्टडी करेंगे शायद बता पाएंगे कि आपको हरा रंग पसंद आने के कुछ खास कारण है। हो सकता है कि आपके देखने के प्रोसेस में या प्रोसेसिंग में, ब्रेन की प्रोसेसिंग में हरा रंग जब भी आता हो तो आपके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स या न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जिससे आपको शांति मिलती हो। जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं कि ये रंग मुझे सूदिंग लगता है, इस रंग से मुझे शांति मिलती है, ठीक है। या कोई बचपन में ऐसा एसोसिएशन हो गया कि आप किसी अच्छे दिन गए थे, उस दिन आपने हरी कमीज पहनी थी, आपका दिन अच्छा बन गया था। और जब जो कोई अच्छा दिन होता है आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको प्रेरित करता है कि हरी कमीज पहनो, और आपको पता नहीं चलता क्योंकि अनकॉन्शियस लेवल पे चल रहा होता है। और क्योंकि अनकॉन्शियस लेवल पे है इसलिए हम बोलते हैं कि इंट्यूशन हुई मुझे कि मैं ये पहन लूं। इंट्यूशन इज नथिंग बट अनकॉन्शियस रीजनिंग। अगर कोई साइंटिस्ट उस लेवल तक आपको स्टडी करके बता दे कि आपने हरी कमीज क्यों पहनी, इतना ही नहीं, आप आ जाने वाले हैं, आपको ना बताए, आपके किसी दोस्त को 2 दिन पहले ही बता दे कि परसों जब ये जाएगा ये हरी कमीज पहन के ही जाएगा, और आप हरी कमीज ही पहने, तो सवाल उठता है कि ये फ्री विल है या नहीं है। और उस केस में क्योंकि हमारे पास कॉजेशन है और हम व्याख्या कर पा रहे हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि फ्री विल आपको फील हो रही है लेकिन फ्री विल है नहीं।